Knock Knock Show. Hello, Assalamu alaikum and welcome to yet another exciting episode of The Knock Knock Show. उम्मीद करता हूँ आप सेहतमंद होंगे। भाई सेहत बड़ी नेमत है, एक दफ़ा हाथ से निकल जाए ना तो फिर हज़ारों की तादाद में लग जाते हैं नोट। अगर इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखे तो क्या ही बात है। भाई ये जो इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है और जो हमारी जिम्मेदारी है, हम दोनों ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। भाई दुनिया भर में डॉक्टरी की डिग्री होती है, यहाँ हम सब डॉक्टर हैं। मैं तो बहुत ही बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं तो बल्कि हकीम भी हूँ। कोई पूछना चाहिए तो बताइएगा। भाई का नंबर है 0300, आपके लिए सिर्फ 200। और खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में कोई मरीज हो जाए तो हमारा पूरा ख़ानदान ऐसे जाता है अस्पताल जैसे एयरपोर्ट जा रहे हो उसको आखिरी दफ़ा खुदाफिज कहने। और अपने दादा की हम वो बीमारी बताते हैं जिससे उनका इंतकाल नहीं हुआ था, लेकिन इस मरीज को उसी से होगा। मरीज बेचारा कमरा छोड़ के हाथ जोड़ के बाहर आ जाता है कि आप सब यहाँ बैठे, मैं बाहर शिफ्ट हो जाता हूँ। भाई किस्सा मुख्तसर ये है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे पे अमल करना चाहिए और तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। आते हैं आज के शो की तरफ। हमारी आज की गेस्ट, क्या बात है, वो आती हैं तो बाहर कहती है कि मैं चलती हूँ, अब मेरा तो कोई काम ही नहीं रहा। आप हैं और सदाबहार हैं। आप टीवी पे देखें उन्हें या फिल्म में देखें, आप देखते ही रह जाते हैं। द ब्यूटी क्वीन, द एवरग्रीन, नॉक नॉक ज़ेबा बख्तियार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस अभी मुझे याद आया जो इतना मेरे लिए एज एन एक्टर was I was so overwhelmed and honored because I was playing Zeba's hero. वेरी Story, इंटरेस्टिंग interesting बहुत story. मजे का कॉन्सेप्ट था। और उस वक्त के हिसाब से कौन सा साल था? इट वाज और 9 पहले। 10 क्या 9-10 होगा। हाँ, ऐसे ही कुछ था। तो कैसी रही अब तक की आपकी जर्नी? आप कुछ बैठती हैं, सोचती हैं, तो कहती हैं अच्छा अब मैं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? ये मैं अक्सर सोचती हूँ, मुझे अभी तक जवाब नहीं आता। मैं ढूंढ रही हूँ जवाब। जैसी थी आज तक, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तक वैसे ही है। सो व्हाट्स द सीक्रेट? Lots of people ask me this question. हालांकि मैं उनकी नज़र का शुक्रगुजार हूँ कि दे सी मी दैट वे। जब अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है तो आपकी जिम्मेदारी है जब आप उसको वापस पहुँचाएं तो ज़रा ठीक हाल में पहुँचाएं। सही। I mean, ये नहीं, मतलब ये ना करे कि उसको पूरी तरह बिगाड़ बूड़ के कि तबाह करे कि अच्छा भाई आई नीड टू हैव अ रीज़न टू डाई। अगेन जो हमारे दीन में है कि म्याना रवि, खाएं लेकिन ज़रूरी नहीं कि उतना खाएं कि बेहोश हो जाएं। और एक्सरसाइज इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन, यू हैव टू एक्सरसाइज। मतलब वो तो एक गिवन बात है कि आपको लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज आप होनी पतले चाहिए। हैं, आपका वजन ज़्यादा है, कम है, कुछ भी है। वालिद साहब अटॉर्नी जनरल, लॉयर, वालदा हाईली एजुकेटेड, बहन भाई सब डॉक्टर्स, तो आपने यहाँ कहाँ आ गई? भाई बात ये है कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक बहन है, दे वर ऑल गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं पैदा भी बहुत देर से हुई थी ना, तो वो काफ़ी बड़े थे, सबके मुकाबले चल रहे थे कि मैं आई हैव टॉप दिस, आई हैव टॉप दैट। अच्छा, वो सब कुछ हो चुका था। वो इतना मैं जिस माहौल में पैदा हुई थी वो गोल्ड मेडल्स और टॉप पोजीशंस के, मैंने कहा मैं इस झगड़े में पड़ती ही नहीं हूँ। सही। तो मेरी वालदा ने बड़ा मुझे मंगवाया कि बस फेल मत होना, जस्ट स्क्रैप थ्रू। उन्होंने कहा था स्क्रैप थ्रू के पास हो जाना। जब आप पहली दफ़ा गई इंडिया जाके परफॉर्म किया आपने? पहले तो मैंने पाकिस्तान में काम नहीं किया। वो तो किया, लेकिन जब पहली दफ़ा वहाँ गई तो वो पहली दफ़ा था जब फिल्म सेट पे गई थी या फिल्म यहाँ की थी पहले? मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सीरियल टीवी किया था। टीवी किया था, अनारकली किया था। अनारकली। एंड और- राइट आफ्टर दैट आपने जो पहला फिल्म सेट देखा वो आपने वहाँ देखा? नहीं, मैं जब ऑडिशन के लिए जब मुझे बुलाया था, हसीना मोइन साहिबा हसीना आपा लिख रही थी, उन्होंने कहा तुम आ जाओ। मैंने उनकी सीरियल साइन की थी तानसेन। तो मैंने कहा हसीना आपा मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी इंडिया भी, मतलब वालिद साहब अटॉर्नी जनरल, मैं इंडिया जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आके मिल लूँगी उनसे। एंड हसीना आपा वो सो रिस्पेक्टेड।
तो मैंने कहा चलो, मैंने मम्मी को मनाया, मैंने कहा जाके ऑडिशन कर लेते, फिल्म किसको मिलनी है, मुझे कहाँ से फिल्म मिलनी है, तुम जाके सारे एक्टरों से मिल के आते, ऋषि कपूर से मिल के आते। सही, और क्या, मिल ही लेंगे। हाँ मिल लेंगे ना, तो 3 दिन के लिए होके आते हैं। जब उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट यू टू कम बैक एंड शूट द फिल्म, तब मुझे लगा, मैं लिटरली कांपना शुरू हो गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी, अभी कैसे होगा। लेकिन बस वो मेरे ख्याल में अल्लाह की तरफ से था और मैं कुछ नहीं कह सकती। बट लेकिन जो उनकी अरेंजमेंट है और जो उनका तरीका है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका फिल्म बनाने का, तो वो जो तरीक़ेकार था वो आपको कैसा लगा? और यहाँ पे आप वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। मतलब मैं बिल्कुल नई थी और आई वाज द 16th न्यू गर्ल ऋषि कपूर हैड वर्कड विद। और मतलब वो लिटरली मेरे ख्याल में राज कपूर कैंप में इतने नए लोग आए थे और इतने नए हीरोइंस को इंट्रोड्यूस किया था कि वो एक तरीका एकार था। मतलब वो इतना अपने फैमिली बना के संभाल के चलाते कि मुझे एहसास ही नहीं होता था ना। पैम्पर बहुत करते थे और मतलब दे गेव यू द अपॉर्चुनिटी, अच्छा आप खुद कर लो, चलो इसको इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। तो इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू वर्क इन। आपका अपना कौन सा फेवरेट प्रोजेक्ट है अपना? देखिए पर्सनली आई वाज इन्वेस्टेड वेरी मच इन अनारकली, क्योंकि मैंने कुछ सीन्स लिखे भी थे और इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। देन हिना वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो एक जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है ना, कि मतलब जिसमें मुझे तरबियत बहुत मिली। फिर सरगम के दौरान लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में वो उस वक्त 92-93 में जो हाल था, और उसमें जिस तरीके से सैयद नूर साहब ने जहाद करके फिल्म बनाई, दैट वाज आल्सो वेरी सीरियस लर्निंग कर्व। राइट। बट आई मीन दोज वर माय मेजर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और वो प्रोजेक्ट्स मेरे लिए वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बट लेकिन उस लर्निंग का क्या करें, सिनेमा घर ही नहीं है इतने कि हम वो लर्निंग अप्लाई करें, तो करें कहाँ? इट इज़ अ ट्रेजेडी बिकॉज हमारे आर्टिस्ट इतने टैलेंटेड है, देयर इज सो मच टैलेंट इन पाकिस्तान एंड देयर इज सो मच पोटेंशियल, बट जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ क्या मिला? जिंदगी में सबसे अमेजिंग सरप्राइज मेरा बेटा और उनके बच्चे। तो जो आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत सरप्राइज़ है, वही आज का सरप्राइज़ है। देखो तुझे तो यूं लगे है बाखुदा, किस्मत है मुझ पे मेहरबान, तुझसे मिला है प्यार इतना जो मुझे, मैं इसके काबिल था कहाँ। बदला जमाना वक्त बदला, पर तेरी बदली मोहब्बत ना यहाँ। पाकीज़गी से जो भरा है इस कदर, वो दिल तेरा है मेरी माँ। बेशर्त मुझ पे जो करम है ये तेरे, लफ्जों में कैसे हो बयां। हाथों में तेरे जिस घड़ी ये जहां सभी था, तू चाहती तेरे लिए क्या कुछ नहीं था। सब छोड़कर तूने चुना था मुझे, तू ना कहे पर ये पता है मुझे। मेरे लिए तो हर लम्हा हर कदम बन के रही तू रहनुमा। पाकीज़गी से जो भरा है इस कदर, वो दिल तेरा है मेरी
बेशर्त मुझ पे जो करम है ये तेरे लफ्जों में कैसे हो बयां पाकीज़गी से जो भरा है इस कदर वो दिल तेरा है मेरी माँ वो दिल तेरा है मेरी माँ वो दिल तेरा है मेरी माँ वाह वाह वाह, पहले आप मिले फिर हम मिलेंगे। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट अजान, वेलकम टू द शो। ओह वाह वाह वाह, प्लीज बैठिए। ओह, आई विश हर बेटे को ऐसा मौका मिले, और आपने जो ये इस वक्त मोमेंट रिकॉर्ड करा दिया है, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। ये एक्चुअली अभी तक इन्होंने सुना नहीं था। मैंने नहीं सुना था जब पहली दफा सुना। मैंने नहीं सुना, और मैं बल्कि इनसे कह रही थी कि मैं बिल्कुल आखिर में मैं मुझे बहुत डर लग रहा था सुनने से। नहीं नहीं नहीं, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग। It's a very very beautiful song, but for me it's much more. तो क्या गिफ्ट है यार, क्या बात है। तो ये आपकी नई एल्बम, जिसका नाम आपने, एल्बम का नाम अजान। बहुत सारे गाने जब कंपोज करता हूँ या किए हैं तो दिल में हमेशा था कि इनके लिए कोई चीज़ मुझे कंपोज करनी है। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा हुनर या मेरी काबिलियत उस लेवल पे है कि मैं ट्रिब्यूट दे भी सकूं, अभी भी नहीं लगता है। लेकिन जब नहीं एक्चुअली, लेकिन जब ये इस मेलोडी पे जब कोई और लिरिक्स लगाने शुरू किए तो वो नहीं जज रहे थे, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मे बी ये इसीलिए मुझे बनाना है। और एक बहुत ही ज़रा बराबर ट्रिब्यूट है इनकी मेरी ज़िंदगी में जो सब कुछ किया है। बहुत खूबसूरत बात है, ज़बरदस्त बात है। तो एल्बम के हवाले से बताएं, क्या प्लान है, व्हाट्स नेक्स्ट, और क्या हो रहा है, वीडियोस कब देख रहे हैं हम? आई एम वेरी हैप्पी ऑनेस्टली कि जो पहली आज हमारा जो एल्बम की शुरुआत है वो इस गाने से हुई है, और बनता था, और बनता बिल्कुल था। ऐसे ही। तो और I ये wanted- honor मेरे शो को जाता है। and it's with you, so that's double thing for me. तो इंशाल्लाह एल्बम का नाम अजान इसलिए है, इसलिए नहीं कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, इसलिए है क्योंकि जो गाने हैं इसके अंदर वो कोई ऐसा एक थीम के नहीं है, वो अपनी हर एक गाना कोई और एक फीलिंग ये सारे रंग आपके अपने हैं पॉसिबली। तो उसमें ये था कि मैं अगर किसी एक गाने का नाम से एल्बम कर देता, लोग बोलते हैं ऐसी टाइप की एल्बम है सब, मिसाल के तौर पे यंग लव या किसी और तरह का जॉनर, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल डिफरेंट। तो आप अजान लिख देते हैं, उसमें बच जाएंगे हम। जो ये आजकल का म्यूजिक का पूरा सिनेरियो है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। मैंने काफ़ी अरसे के बाद वर्ड एल्बम सुना है, वरना अदरवाइज तो हम सिंगल्स ही देख रहे हैं, सिंगल्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये गाना माँ जो है, मैं किसी कन्वेंशनल चैनल या लेबल के पास जाऊँ, बोलूँ कि ये मुझे सिंगल रिलीज़ करना है, मे बी मदर्स डे पे मान जाएंगे, लेकिन it's not going to get the attention. तो एल्बम में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बेशक हमारे पास 2-3 वो कमर्शियल टाइप गाने हों, लेकिन हमारे पास 6-7 और गाने हो सकते हैं जो इज़ फॉर अ डिफरेंट लिसनर। आपने फिल्म लिखी, आपने फिल्म प्रोड्यूस की, आपने एक्टिंग की, आपने सिंगिंग की, कौन सा एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा आप फील करते हो कि यस दिस इज़ मी? म्यूज़िक को सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, तो म्यूज़िक फॉर मी हैज़ कई सालों से हैज़ बिन द मेन फोकस। एक्टिंग एक प्रोजेक्ट किया है मैंने, उसमें लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, दिल बहुत चाहता है कि और करें, बट आई थिंक म्यूज़िक इज़ बिन द फोकस। लेकिन मुश्किल इतना था कि लग पता गया, ऐसा हुआ? हमारी इसमें डिस्कशन भी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मुश्किल तो था, लेकिन जो चीज़ बहुत क्लियर हो गई जहन में वो ये थी कि म्यूज़िक और एक्टिंग पैरेलल नहीं हो सकता। अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो उस वक्त सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, अगर म्यूज़िक कर रहा हूँ सिर्फ म्यूज़िक कर रहा हूँ। इमोशन जो है ना इस तरह की चीज़ में, हमारे काम में जब तक ट्रू इमोशन नहीं आता, जब तक वही बात कि पेन ना हो, डू यू ड्रॉ दैट पेन टू कम क्लोजर टू दैट satisfaction of creativity? मैंने इनसे एक चीज़ सीखी है जो इन्होंने मुझे हमेशा पहले नहीं समझ में आती थी, अभी भी थोड़ी समझ में आना शुरू हुई है। Okay. कि मैं कोई चीज़ उनको सुनाता एंड शिट से either I feel it or I don't feel it. सही बात है। अब मैं बड़ा इरिटेट होता है ना, क्या मतलब ये बहुत एक वेग सी बात है कि अच्छा है बुरा है,
आई फील इट। ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, हाँ, No कि gray या area. तो आपको वो लगेगा। अब वो कभी कभार होता है कि एक कॉम्पोजिशन है या कोई चीज़ है जो मल्टीपल रागों में से आपने नोट्स चूज किए हैं, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो दिल को नहीं लग रही। नहीं लग रही। अब हमें लगेगा कि हमने तीर मार लिया कोई बहुत बड़ा, कि ये कोई नई चीज़ है, बट इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे द इमोशन। सो आप दोनों में से मूडी कौन है और फूडी कौन है? हमें दोनों दोनों है। बारियां होती हैं कि आज मेरा मूड ज़रा खाना खाने का है ज़्यादा, या मेरा मूड ख़राब है। नहीं, इन्होंने मुझे बाकायदा, क्योंकि जब मैं शूटिंग कर रही होती थी, पकड़ा है कि फिर से बिरयानी का मैं छोटा था, मैं एक दिन क्योंकि वी आर ऑल फूडीज, तो एक दिन मैं रात के 2-2:30 बजे कमरे से बाहर निकला तो पूरी देग रखी हुई है टेबल पे, क्योंकि वो इतनी भूख थी कि प्लेट नहीं निकाली, तो देग में से बिरयानी खा ली। दूर से थकी भी आई थी। वो इतनी चिक चिक दिन भर की सुनी भी होती है, इतना वो तो कि बस और उसमें कुछ से ही। खाया नहीं था, तो पता नहीं, मुझे याद ही नहीं कि क्या ये हुआ। तो एक लेकिन इन्होंने मासूमाना मुझे पकड़ लिया था। फिटनेस पे क्या फोकस है और कितना ज़रूरी है? यंग बॉयज़ जब भी देखते हैं, मैं कोई भी इंस्पायर हो रहा था, यस ही लुक्स ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह, बाल अच्छे हैं, ड्रेसिंग अच्छी है, ही लुक्स ग्रेट, बट व्हाई? मैं अभी वही वाली बातें करूंगा जो लोग नहीं सुनना चाहते, जो बोरिंग हैं। आई हैव सीन यू फिट फॉर इयर्स, I don't need you to say it. I know you probably eat right, you train right, you sleep right, you know. I try my best. Yeah, I try. absolutely. One night doesn't happen, right? So it is accepting that reality, accepting कि 6 हफ्तों में नहीं होता, जी। कि जी कोई 6 week diet plan आएगा। It's a lifestyle. It's a lifestyle. मैंने इनसे एक चीज़ ये सीखी है कि इनको कुछ चीज़ें जो आम तौर पे हमें अच्छी नहीं लगेंगी, इनको एक्चुअली पसंद है। इन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है कि मतलब बाजरे की रोटी, अब हम पराठे खाने वाले हैं, मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि वो उतनी ही शौक से बाजरे की रोटी खा रही है। तो डीजल के पराठे चाहिए होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मैं देखता हूँ, अब वो कहती है नहीं मुझे यही मतलब लाल आटे की रोटी खानी है, सिंपल। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड लिविंग विद हर माय होल लाइफ कि उनको पसंद है। नहीं, अब मुझे आदत हो गई। हाँ, पराठा मैं ज़रूर किसी दिन मेरा वो दिमाग में आ जाए तो पराठा खाऊंगी, बट आई नो जो फीलिंग उससे बाद आती है ना, जो भारीपन होता है, वो मज़े की नहीं होती। और आप म्यूजिक सारा अपने स्टूडियो में, म्यूजिशियंस का क्या, व्हाट डू यू? So I have a team, a few names to mention. There's Alex Shabazz, who music produces for me. इसमें Talal Qureshi has produced. SK Khalid साहब lyricist हैं जिन्होंने मेरे साथ तकरीबन सारे गाने लिखे हैं एल्बम के, एक्सेप्ट एक गाना साबिर साहब ने लिखा है, साबिर ज़फ़र साहब ने। AM तुराज साहब हैं जो इंडिया में होते हैं, जिन्होंने मेरे लिए गलत फहमी, एक लम्हा वो लिखे थे। He's also written बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, उन सारी फिल्मों के गाने, तो उनका भी गाना है एल्बम में। सो एंड देन सम पीपल बाहर जो म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रेटर्स, तो जब भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं आई फील के म्यूजिशियंस इतना ऐड करते हैं गाने में कि जब कोई मतलब इफ़ देयर इज एनी इंस्ट्रूमेंट जो लाइव बजाया जा सकता है, मेरी कोशिश होती है वो लाइव ही आएगा। आपने ड्रामा प्रोड्यूस किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप अभी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं? कहाँ हैं हम खड़े हुए हैं? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, और उसमें क्योंकि मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं थी, मतलब वही जहाद वाली कैफियत होती है, हर चीज़ में आप जंग पे जाना होता है, मतलब every आप day. क्रिएटिविटी कम रह जाती है। वो परमिशंस, ये वो इतनी दूसरी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो आपकी बिल्कुल एनर्जी खींच लेते हैं। जिस क्रिएटिव जोर से आप चल पड़े होते हैं ना, फ्रॉम वैन का डीजल टू खाने का मसला टू ऑल ऑफ दैट, सब कुछ मैनेज करना होता है। हाँ, It's a- वो it's भी a lot मैनेज of करना work. होता है। फिर मतलब यू नो कि रोड पे शूट करने, तो उसकी परमिशन, ये परमिशन, ऑलवेज आस्किंग फॉर फेवर्स, और फिर वो फेवर्स आपके गले में आ जाते हैं, क्योंकि फिर क्योंकि ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, मतलब एटलीस्ट उस वक्त नहीं था। अभी तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। और इसी बात से मुझे याद है कि आई हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज हमें एक लेनी छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मेरे ही सिचुएशन में हैं, और एक सेंटिमेंट डाला जाता है उनमें कि आप compete कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये गलत है। बिल्कुल। आप compete बिल्कुल नहीं कर सकते। मिल्क शेक पीती हुई ना मेरी बेटी देख रही है ये दिस इज दादी ठीक है। अब मैं बहुत होता ना कि छाती फैला के कि मतलब मेरी बेटी पहली बार मैं एजुकेट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट दादी। आई एम लाइक वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द लेजेंडरी ज़ेबा बख्तियार एंड आइकॉनिक अजान समीर खान को। कितना प्रेशर था
इतने नोन सुपरस्टार्स कि आप बच्चे और वो प्रेशर कि मुझे भी आना है, या दिल था, क्या हुआ? ये मैं कम सोचता हूँ कि लोग क्या बोलेंगे, कंपेयर किया जाएगा, वो मैं नहीं सोचता हूँ। वो तो कुछ भी कर लें, वो तो होता रहेगा। वो होता रहेगा। मैं ये बस देखता हूँ कि काम का मयार मेंटेन रहे, बेइज्जत ना कराऊँ किसी को एंड ऑल्सो कि उन्होंने जो गुडविल क्रिएट की है अपने करियर में, मैं वो जो लेगेसी है उसको आगे ले जाऊं, जाहिर है, मतलब नेचुरली। नॉट कि मैं compete कर रहा हूँ, मैं मुझे कुछ शैडो से निकलना है। मतलब आई मीट अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मेरे ही सिचुएशन में हैं, और एक सेंटिमेंट डाला जाता है उनमें कि आप compete कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये गलत है। बिल्कुल। आप compete बिल्कुल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आप कोशिश करें कि आप अपना बेस्ट करें। अब वो लोगों को पसंद आया नहीं आया, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर बेस्ट। भैया एक वक्त था ये कहा जाता था खानदानी काम है, खानदानी काम है, प्राइड है, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या उसको काम अगर आई थिंक जो मेन कंसर्न रहता है वो रहता है अपॉर्चुनिटी का। Right. किड्स मेरी पोजीशन में उन्हें हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आसानी से मिलती है, जिसमें कोई शक नहीं है। अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, मैं इस बात पे कभी भी ये नहीं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बिल्कुल मिली है। मैं ये भी नहीं सोच सकता हूँ कि जो उस पोजीशन में नहीं हो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। दैट इज़ 100% देयर, और मेरी सिंपथीज़ और कंपैशन हमेशा उनके लिए रहेगा। इससे ज़्यादा कि मेरे वालिदैन ने क्या क्या किया है, मैं उनकी लेगेसी से बाहर निकलना है, एनीथिंग लाइक दैट, मैं ज़्यादा उनके बारे में सोचता हूँ सही। कि क्या मैं उस जगह के लिए काबिल भी हूँ कि नहीं, कि जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है और जो नहीं यहाँ बैठ सकता, क्या एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। ये ना हो कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, काम भी बुरा कर रहा हूँ, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो फॉर मी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप जब दादी बनी और अजान की औलाद को हाथ में उठाया तो क्या फीलिंग थी? उफ मतलब ये वो गुलामी है जिसके लिए अल्लाह का शुक्र होता है, और ये वो इश्क है। इट्स अ रिलेशनशिप व्हिच इज, मतलब जैसे अभी वो वापस इंग्लैंड गए स्कूल में, तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा टेकिंग माय हार्ट विद यू। ओहो तो वो एक चीज़ होती है। इट्स वेरी फनी क्योंकि व्हेन आई सी अम्मा उनके साथ, जो चीज़ें जिस पे मुझे डांट पड़ती थी वो उनको नहीं पड़ रही है, और मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि अब पड़ेगी, वो नहीं पड़ रही। उनको लेके जाया जा रहा है, उनकी सारी लाडें पूरी हो रही हैं, उनके लिए मज़े की चीज़ें पकाई जा रही हैं, जिस पे मुझे डांट पड़ती थी कि ये नहीं खाओ, इट्स अनहेल्थी। और आप पे सारे तजुर्बे हो गए पहले। पे सारी सख्ती हो गई। अब मैं देख रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा होता ना, क्योंकि आई एम यंग फादर, तो आई विद माई सन पर्टिकुलरली बहुत बाप बेटे के साथ साथ इट्स ऑल्सो वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप। मैं उसको बोलता हूँ ना कि अब तुम्हें पड़ेगी, नहीं पड़ी, अरे उसको नहीं पड़ी। एंड आई थिंक दैट इज़ वो जो कहते हैं ना कि जी ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का जो तो रिश्ता फिर तो होता ये है। बात सच ही हुई ना कि फिर दादियाँ बिगाड़ती हैं। नहीं, लेकिन मैं मतलब अजान पे भी मैंने कितनी कोई सख्ती नहीं की। मुझसे कोई पूछे। बिल्कुल, मेरी अम्मा भी यही कहती है कि बेटा हमने तो तुम पे कभी नहीं, बट आई थिंक द बेस्ट लेगेसी स्टोरी इज कि जो आप लिली को बता रहे थे। हाँ, मैं उनको, जो मेरी बेटी हैं, शी इज़ माशाल्लाह 7 राइट नाउ। माशाल्लाह। खाने में उनको लेकर गया हुआ था, जस्ट मैं और वो दोनों। तो मैंने सोचा कि वो दादी को बहुत एक तरीके से ना दादी टाइप बिहेव कर रहे थे, तो मैंने बोला मैं उनको ज़रा बताऊं कि उनकी दादी हैं कौन, उन्होंने ज़िंदगी में माशाल्लाह क्या क्या काम किए हैं, तो उनको थोड़ा सा एजुकेट करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब खोला, मैंने अम्मा के कुछ गाने निकाले, सरगम के, हिना के। सरगम में माई डैड इज ऑल्सो देयर, तो वो दादा दादी दोनों हैं। तो मैंने उनको अब मिल्क शेक पीती हुई ना मेरी बेटी देख रही हैं, ये दिस इज दादी। ठीक है, अब मैं बहुत होता ना कि छाती फैला के कि मतलब मेरी बेटी पहली बार मैं एजुकेट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट दादी। आई एम लाइक व्हाई। अब वो गाना है फिल्म में जहाँ अम्मा एक हिल है उस पे से भागती हुई आ रही हैं और फिर डांस स्टेप्स हो रहे हैं। दादी इतनी तेज थोड़ी भाग सकती है। अब ना आई एम लाइक अभी नहीं, लेकिन अभी भी भाग सकती है अगर भागना पड़े, लेकिन उस वक्त दादी कैन नॉट डांस लाइक दिस, यू आर लाइंग। अब मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मैं इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ, और उसको हो रहा है कि मेरे अब्बा झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये दादी नहीं है जो इसमें खातून है, ये मेरी दादी जैसी दिखती है, फिर मैं है नहीं। देन माय सन जो थोड़ा सा बड़ा है वो कह रहा है इट इज दादी, द सेम दादी जो मुझे पराठा खिला रही थी सुबह। अच्छा जी, वही वाली दादी। इज शी फेमस? मैंने बोला जी, इफ शी इज फेमस and you make songs, does that mean I'm famous? उसको ये परवाह थी। Same thing happened with my son.
माय सन आस्क्ड मी कि मेरे जो परदादा थे वो अटॉर्नी जनरल थे। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बताता हूँ कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा था। उन्होंने लिखा था। अच्छा, तो अगर कानून मेरे परदादा ने लिखा है तो कि मुझे तो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो छूट हो गई। मेरे लिए तो छूट हो गई। मैंने बोला नहीं, इसका मतलब है तुम्हें ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग उनके जो नज़रिया होते हैं इन चीज़ों पे। मैंने नोटिस किया कि जो चाइल्ड एक्टर्स हैं वो परफॉर्म तो कर रहे हैं उर्दू का स्क्रिप्ट, लेकिन वो अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो वो शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं या उतना उनका बोलने में थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ में, बच्चे का बच्चापन नहीं रहा। तो आप इससे अग्री करती हैं कि बचपन से अगर एक्टिंग में ले भी आए तो जो एजुकेशन सफ़र होती है यंग चाइल्ड एक्टर की, उसको कैसे बैलेंस करें? ये मैं बार बार बात इसलिए करता हूँ क्योंकि अब तो हर किसी के हाथ में फ़ोन है और हर कोई अब एक्टर बच्चा बनना चाहता है। बिल्कुल नहीं, ठीक। आई थिंक एक तो बच्चे को एक्सपोजर देना जो है ना, इट इज़ पुटिंग द चाइल्ड इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। कुछ लोग करते हैं ना कि हमारा बच्चा इतना प्यारा है उसको डाल दो स्क्रीन पे। ठीक है, हर बच्चे बहुत प्यारे हैं, स्क्रीन पे अच्छे भी लगते हैं दिखते हुए, लेकिन अब जैसे उनको डांस करा रहे, गाने गवा रहे, उस बच्चे को पता नहीं है कि वो उसको क्या करा रहे हैं। और फिर उसके बाद उसके लिए बाहर जाना, उसकी ओवरऑल लाइफ पे एक इंक्रोचमेंट आ जाती है। ठीक, बिल्कुल सही। और जैसे यहाँ पे वो बेतकल्लुफ़ है ना, कोई आके गाल खींचेगा, कोई कुछ करेगा, यू डोंट, अब कोई नहीं चाहता कि कोई अजनबी आके मेरे बच्चे को हाथ। आपकी तरफ से कितना वो था अजान की तरफ कि भाई ये सारे ग्रेड्स हैं और ये सारा वो है जो आपने अपनी एजुकेशन पे नहीं, फोकस असान चाइल्ड एक्टर तो एक ही उन्होंने सीरियल बट लेकिन यू नो कि बच्चे को पढ़ाई पे कितना आपने वो किया और क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे कभी आई थिंक इतना वो stress- प्रेशर हमेशा नॉट जस्ट अम्मा से, सबसे जो फैमिली में था कि यू हैव टू हैव एन एजुकेशन, यू नो, वो बहुत क्लियर था। इन टर्म्स ऑफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त हर कोई एक्टर बनना चाह रहा है या बन रहा है। आई थिंक हमें दूसरे इंडस्ट्रीज की मिसाल लेनी पड़ेगी कि जहाँ अगर एक्टर बच्चा एक्टिंग कर भी रहा है तो उनके लिए ट्यूटर्स रखे जाते हैं बाय द प्रोडक्शन और उनको सेट पे सिखाया जाता है। क्योंकि मैंने बड़ा इस पे जाके देखा है कि हैरी पॉटर में किस तरह से वो लोग कर रहे थे, तो उनके पास बाकायदा ट्यूटर्स आते थे सेट पे। यही तो मैं एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल है ना, ये चीज़। अच्छा, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अजान अभी मैं कहीं दुनिया में किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गोरों के सामने उसके कॉन्सर्ट के लिए उसकी बुकिंग हो और उसको जाके परफॉर्म करना हो तो कम से कम ऑडियंस से खड़े होके, बाकी छोड़ दें, आप बात तो कर सकता है। तो हमें बच्चों को एजुकेट करना है ताकि वो दुनिया को फेस कर सकें, जो ट्रेंड्स हैं उनमें खड़े हो सकें, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दे सकें। तो उसके बगैर तो आप यू नोवेयर। तो भाई अगर आप ज़रूर टिकटॉक सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आपके सामने एग्जाम्पल, आपको पहले अपना तालीम पूरी करनी है, फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा लगेगा, वरना मज़ा आएगा नहीं। आपका बचपन क्वेटा में गया तो शरारती थी, कैसा बचपन था? डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट माहौल था? नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने बताया ना कि मैं बहुत देर में पैदा हुई थी, सारे बड़े थे, तो सारी स्ट्रिक्टनेस उन पे निकल चुकी थी। तो जब तक मैं पैदा हुई उन्होंने कहा चलो ये ठीक है, हमारा एक एंटरटेनमेंट है। तो सारे लाड नाज। तो वो ये था कि चलो ठीक है, अच्छा ये स्कूल नहीं जाना चाह रही, मैं भी कहते पेट में दर्द है, अच्छा ठीक है, डैडी कहते मत जाओ, मम्मी इरिटेट होती थी, मम्मी कहती नहीं गेट अप, डैडी मुझसे नहीं लेट हर स्लीप। तो शरारती नहीं थी, वो यही था कि खाली घर में जो कुछ कर सकते हो करो, और क्वेटा जैसे शहर में किताबें पढ़ो या कोई बोर्ड गेम्स खेलो। और आप विमेंस फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे रेकमेंड किया उन्होंने कि ये लड़कियां बहुत एक्सप्लॉइट हो रही हैं और वो मतलब फंड्स नहीं पहुंच रहे, तो आप ऑनरी चेयरपर्सन बन जाए। ओके। तो मैंने कहा देखिए मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको जिधर मेरी ज़रूरत है, wherever you need me I'm here। तो मैं फिर उस तरह फिर मैंने जाना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट, बिकॉज इतनी हमारी लड़कियां टैलेंटेड है और इतनी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो उस पे इट्स समथिंग आई डू आउट ऑफ पैशन फॉर द गर्ल। जब उनको मेरी ज़रूरत होती है मुझे बुलाते हैं एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के, लेकिन मुझे दुख ही होता है कि उन लड़कियों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, तो उनके पास तो ग्राउंड तक नहीं है खेलने के लिए आज तक। आज तक। चलें, आज आपने बात की है कि ये सुन ले कोई, ये बात तो और फिक्र इतनी की है। टैलेंटेड लड़कियां हैं, दे शुड बी टेकन अब्रॉड, दे शुड बी ट्रेन, दे डिजर्व अपॉर्चुनिटीज। और इतनी मेहनती लड़कियां, इतनी यू नो सच ब्यूटीफुल गर्ल्स। अजान, आपके फेवरेट सिंगर कौन है कि उफ बस इसके साथ मुझे परफॉर्म करना है इस लेवल पे? अगेन मैं अपने वालिद साहब को इक्वेशन में नहीं डाल रहा हूँ, वो बायस्ड हो जाएगा, बट आई वुड से बहुत सारे।
और वो मेरी खुशकिस्मती है और मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि एज अ कंपोज़र उनमें से काफ़ी के साथ मैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर एज अ कंपोज़र काम कर चुका हूँ। तो आई थिंक बहुत सारे। आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम का कुछ पता है आपको? मेरे फेक अकाउंट्स मुझसे ज़्यादा हैं। और वो एम्बैरेसमेंट ये है कि मेरे फेक अकाउंट्स मेरे सारे दोस्त फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मेरा अपना अकाउंट इतना इनएक्टिव है। इनका अपना अकाउंट एक प्रॉपर ब्लॉग लगता है क्योंकि इनको जो कोई मैसेज करता है कि जी हमारे एक नया बिजनेस है वो लगा देती हैं पूछे जाने बगैर। सोशल कॉजेज वगैरह होते हैं। सपोर्ट। तो व्हेन आई सी एनीबॉडी हु टैग्स मी एंड हर दे विल टैग हर फेक अकाउंट। मैंने देखा लेटली कुछ लोग हैं जो ओल्डर जनरेशन में वो बिल्कुल उन्होंने कह दिया, गिव अप ही कर दिया कि नहीं। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल, आई स्टडी अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस येट टू कम आउट देयर माई सेल्फ, बट आई एम इन द प्रोसेस। गुड गुड गुड, I think एक्सीलेंट। she uses it very much. नाम मेरा बंटी, कपड़े मेरे डैपर। नाम मेरा बंटी, कपड़े मेरे डैपर। आज से मैं हूँ सबसे बड़ा रैपर। यो यो यो, the youngest is gonna and fast। एक सेकंड, बंटी तुम क्या बन के आए हो आज? मोहित भाई, I am a rapper। तुम मुझे किसी चीज के फेंके हुए रैपर लग रहे हो, वैसे तो रैपर। उड़ा लो मजाक, नहीं करूंगा मैं माफ। करूंगा मैं रैपर, नहीं दूंगा ऑटोग्राफ। उड़ा लो मजाक, नहीं करूंगा मैं माफ। करूंगा मैं रैपर, नहीं दूंगा ऑटोग्राफ। यो नहीं चाहिए आपको ऑटोग्राफ भाई, ऐसे दोगे तो। मुझे उछलने वाले ज्यादा लग रहे हो, रैपर कम लग रहे हो। मैं इसका भी आपको रैप करके जवाब दूंगा। अरे यार। बीट देखता हूँ मैं ख्वाब जब मैं सोता। देखता हूँ मैं ख्वाब जब मैं सोता। बड़ा होके बनूंगा आदमी मैं छोटा। यो द यंगेस्ट स्टनर। एक बड़ा होके मैं बनूंगा आदमी छोटा? है ना मोहित भाई, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या मतलब? मैं इतना स्टेमिना नहीं है, देखे मैं अभी भी थक गया हूँ। मैं छोटा आदमी बनूंगा। छोटे में ही हो जाओ। अच्छा, और ये क्या सीक्रेट है 2 चश्मों का? मोहित भाई एनर्जीज है, एनर्जीज। हाँ, एक से धूप बचती है और एक से मेरी इज्जत बचती है। अच्छा, मेरी बर्दाश्त इतनी ही थी, करने क्या आए हो बताओ और निकलो। मोहित भाई आपको पता तो है मैं आपके पास अपना होमवर्क करने के लिए आता हूँ रोज। क्या होमवर्क है आज का? मोहित भाई मेरे को ना मेरी टीचर ने बोला है कि बंटी अब से ना तुम स्कूल रैपर बन के आना। तुम्हारे स्कूल में क्या काम हो रहा है भाई? यार मोहित भाई मेरी बात सुने, ये जो स्कूल के अंदर पढ़ाई वढ़ाई होती थी ना, ये आपके दौर के अंदर होता था। अच्छा। आजकल तो कभी ये कैरेक्टर डे होता है, कभी सेलिब्रेशन डे होता है, कभी बर्थडे होती है, कभी टीचर ही नहीं होती है। ये पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है। स्कूल ने स्कीमें बनाई हुई पैसे बटोरने की। मैं कह रहा हूँ मोहित भाई हमको ना इसके ऊपर इनकलाब करना चाहिए। मैं एक लैब लिख देता हूँ इसके ऊपर, इनकलाब। मुझसे ये काम नहीं होते। मेरे पास गेस्ट बैठे हुए हैं आपके सामने, आपको कोई होमवर्क का मशवरा लेना है तो आप हमारे गेस्ट से ले सकते हैं। जी जी जी। शेबा मैम। हार्ट अटैक खत्म। मैं कहता कि अगर आप शेबा मैम से रिक्वेस्ट कर दें के कि मेरे को अडॉप्ट कर लें। हैं? क्यों भाई? तो क्योंकि मुझे भी आपको तो पता है मेरी अम्मी मेरे को कितना डांटती रहती हैं और मैं कब से पीछे से सुन रहा हूँ शेबा मैम कितने प्यार से बात करती हैं और ये तो मेरे को डांटेंगे भी ऐसे। बंटी सिट डाउन। भाई इस खुशी में मैं उनको ये कहूँ कि उनके पास ऑलरेडी बेटा है, उनके पास उनके पोता पोती है, क्या मतलब है? भाई मेरी बात सुने, अगर 2 बच्चे हो जाएंगे, एक बहुत अच्छा सिंगर होगा, एक बहुत अच्छा रैपर होगा, तो शेबा मैम का मुकाम और ऊंचा हो जाएगा ना। अब और एक बात मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि शुरू से ऐसे पेचीदा मामला हो जाता है ना, तो कुछ बातें शुरू से ही क्लियर होनी चाहिए ना मोहित भाई। ओके, मेरे को ना इनकी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। वाह, वाह, ये बच्चा ऐसा है, इसमें ऐसी खाद डली है, उसको ये बात पता है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए है, बाकी कुछ नन्हे काके को समझ में नहीं आ रहा। इग्नोर। अच्छा, कितना हिस्सा चाहिए? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करूँ। हाँ करें। 105,009 into million billion dollar। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मुझे भाई, थोड़ा सा ही चाहिए बस 100%। असल में हमारे यहाँ अक्सर कूलिंग के इशू रहते हैं ना, जब सर्दी ठंडक नहीं हो रही होती तो हम बुला लेते हैं इनको। 2 बेटे हैं?
हाँ। तो कितना बना? 100% मेरा और दूसरे बेटे का 0%। क्यों भाई, 50-50 बना ना? नहीं ना मोहित भाई, आपको पता नहीं है, आशान भाई इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरी तो ये दुआ है कि बहुत काम मिले आशान भाई को और उनके मजीद काम की सारी लाइफ टाइम रॉयल्टी का 50% भी मैं संभाल लूँगा। जल्दी से होमवर्क करो, निकलो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। होमवर्क बहुत ज़रूरी है मुझे। होमवर्क में ये करना है कि मेरे टीचर ने मेरे को कुछ लाइन्स दी हैं, उनका इनको रैप बना के ले आओ। तो इतनी देर से आप रैप ही बना रहे थे, तो रैप आपने उनसे बनवाना है? वो मुझसे रैप अप नहीं हो पा रही ना चीज़, कर देना ना। तो आशान भाई से हेल्प ले लो। ले ले। आशान भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ना आपका इस दुनिया में सबसे छोटा फैन हूँ। मैं पसंद बहुत करता हूँ, लेकिन मैं साइज छोटी है ना, इसलिए छोटा फैन हूँ। मैं आपको लाइन सुनाऊँ? सीक्रेट है, आपको और बहुत कुछ दिख जाएगा, लाइन्स पढ़ने दें मुझे। लाइन्स हैं, दिलदारा दिलवारा सिलसिले कुछ यूं चले, तेरे मेरे प्यार के मिलके अक्सर राह में, जाने क्यों हम खो गए, पास भी आती रही, दूर भी होते रहे, दिलदारा दारा दारा, दिलदारा दारा दारा, दिलवारा। इसका ना आशान भाई एक रैप वर्जन बनाने में। आपने कर दिया? हो गया रैप? डन? और इतना अच्छा किया। बहुत नशीबो लाल फिल्म में किया था ना। मैं तो नशीबो लाल वाला राग पकड़ा है। तुझे ये बात कंफर्म है, तू बच्चा ही है? मेरा अंदाजा यही है, मैं कभी कभी चेक करता हूँ मोहित भाई, हाँ। लेकिन रिजल्ट बच्चा ही निकलता है। आप मेरे को बना देना रैप इसका प्लीज। आपका तो बिक भी जाएगा, मेरा कोई नहीं खरीदता। अच्छा, तुमने क्या रैप बनाया इसका, जरा सुनाओ। बीट की भी कोशिश करें थोड़ी सी। दिलदारा दिलवारा यो, सिलसिले कुछ यूं चले, तेरे मेरे प्यार के, सिलसिले कुछ यूं चले, तेरे मेरे प्यार के, जाने मिलकर राह में, जाने क्यों हम खो गए, दिलदारा बजता रहेगा, दिलदारा दिलवारा दिलदारा दिलवारा। ये अक्सर हमारे मोहल्ले का एक बच्चा आ जाता है और कभी मेरे मुंह बोले चाचा के रूप में भी आ जाता है, तो बस ये बर्दाश्त करना होता है। नहीं, बहुत मैं talented माजरत है। चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत टैलेंटेड है। प्यारा बच्चा है। प्यारा बच्चा जेबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, मुझे ऑनर किया आकर। थैंक यू सो मच। जो लाइफ जर्नी यहाँ तक पहुँची पूरी, वो बच्ची जो क्वेटा से हंसती खेलती यहाँ तक पहुँच चुकी है, मैं आज आपकी लाइफ को सेलिब्रेट करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने इतनी खूबसूरत जर्नी देखी, इतना खूबसूरत बेटा, इतना टैलेंटेड माशाल्लाह, हर ज़िंदगी के ऊंच नीच मुश्किल हालात को कोप अप करती हुई आप यहाँ तक आई हैं। मैं सलाम करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। अजान, बहुत 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 खुशी है मुझे आपको यहाँ तक पहुँचता हुआ देखकर। थैंक यू। माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। अजान दी एल्बम के लिए, आपके आने वाले गानों के लिए, आगे वाले करियर्स के लिए, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी के लिए, कीप इट अप। थैंक यू। मैं सेलिब्रेट करता हूँ तुमको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ आज के शो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। गुड नाइट। दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है, सबके साथ यहाँ